لدغ إكسبرس channel yang tengah marah dengan Muhammad Musa Lada Express ring nidi Acupuncture Center Natural Healing Care and Glipsud yang di Malsayatin Qamar Ali Akhun Memorial Hospital Ngimorla FCI Rotianuk Mandiri Ngimorla yotin gasuka yonuk samna gato di location poltsali yung mayanchasutin chana dari Chinese Acupuncture Center yanuk gatsugi therapy diyan thoben dugzerna yanti dollasna ladu jagat dry cupping therapy oil therapy acupuncture therapy moexad una hijamat yang dana nasukla diyanuk gatsugi sman wanchik diyan tanchas men sukwen chosna chana salpo basiti mingna tarangane mo ma'am निधि जुगसुत नमस्कार मैम। नमस्ते सर। मैम सबसे पहले तो चाइनीज एक्यूपेंचर थेरेपी होता क्या है इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। सर चाइनीज एक्यूपेंचर थेरेपी बहुत पुराना थेरेपी है। इससे बॉडी पे जो एनर्जी पॉइंट होता है उस पर बहुत बारीकी नीडल लगा के नेचुरल तरीके से थेरेपी की जाती है। बिल्कुल। तो मैम यहाँ पे जिस हिसाब से हम बोर्ड पे देख रहे हैं डिस्क प्रॉब्लम जॉइंट प्रॉब्लम इसी तरह से माइग्रेन और भी बहुत सारी बॉडी में प्रॉब्लम होता है तो वो थेरेपी के ज़रिए से दूर होगा तो कैसे दूर होता है मैम किस तरह की थेरेपी यहाँ पे होता है। देखिए सर एक डिस्क प्रॉब्लम का जो पेशेंट में कमर में दर्द है उस पेशेंट को पहले तो मैं देख के बताती हूँ कि उनको किस पॉइंट पे डिस्क है L4 L5 S1 S2 उस हिसाब से मैं उनके बॉडी पे नीडल लगा के मशीन से कनेक्ट करके थेरेपी करती हूँ। पेशेंट में ये होता है ना सर जैसे किसी पेशेंट का बहुत पुराना दर्द होता है 10 साल पुराना उससे कम भी होता है 5 साल किसी का स्टार्टिंग होता है तो थोड़ा पेशेंट को ना पेशेंस रख के थेरेपी करानी होती है। तो मैम अभी यहाँ पे ड्राई कपिंग थेरेपी ऑयल कपिंग थेरेपी इस तरह से है तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में। सर ड्राई कपिंग थेरेपी ये होता है कि इसे बॉडी पे ना ड्राई कपिंग होता है वो सेक्शन हल्के तरीके से सेक्शन करके बॉडी पे कप लगाए जाते हैं ताकि बॉडी रिलैक्स हो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो सेम प्रोसेस वही ऑयल कपिंग का भी होता है बस ये कि बॉडी पे ऑयल लगा के फिर हल्का सा कप से ही ना मालिश करके फिर कप लगाए जाते हैं। हाँ सेम प्रोसेस उसमें भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो मैम पेशेंट्स का किस तरह से रिव्यू आ रहा है अभी तक। तो देखिए 2 साल में सर जब तक मैं जितने पेशेंट आए हैं उनका रिव्यू तो अच्छा ही आया है। तो मैं आप थोड़ा सा हमारे जितने भी ऑडियंस है उनको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दीजिएगा कि किस तरह से थेरेपी होती है। देखिए पहले मैं प्रोसेस ग्लव्स पहनी मैं कोई भी चीज़ों को हाथ से नहीं लगाई ग्लव्स पहन के करती हूँ स्प्रिट लगाती हूँ फिर पेशेंट के पास जाके उनको यहाँ हाइजीनिक का पूरा ध्यान रखा जाता है। L4 L5 में इनको 2 डिस्क है सर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्प्रे से क्लीन की हूँ इनको पूरी अच्छी तरह से। अब मैं नीडल निकालूंगी सर बहुत बारीकी सा नीडल होता है आप देखेंगे भी अभी कुछ पेशेंट को लगाने के पर भी पेशेंट को पता नहीं चलता है कि कुछ बॉडी में लगा भी है। जी सर यहाँ पे दोनों तरह के पेशेंट कैसे मेल हो गए फीमेल हो गए दोनों का थेरेपी चलता है सर। थी ना आपको जिस पेशेंट को डिस्क की प्रॉब्लम हो वो पेशेंट ही करा सकते हैं। जैसे सर्वाइकल में पेन हो रही है साटिका है उन पेशेंट के लिए थेरेपी सबसे बेस्ट होता है। इसमें सर कोई मेडिसिन नहीं है नेचुरल तरीके से बस थेरेपी होती है। यहाँ पे ये ट्रीटमेंट पूरे 1 घंटे का होता है। 1 घंटा जैसे कंप्लीट होता है मशीन निकालते निडल निकालते हैं उसके बाद कप लगाए जाते हैं जो ड्राई कपिंग होती है ना वो 10 मिनट का कपिंग होता है। जी सर ये सर जैसे इस पेशेंट के ना पूरे 1 घंटे कंप्लीट हो चुके थेरेपी चलते हुए तब मैं यहाँ से मशीन बंद करूँगी। मैं एक यहाँ से सारे मशीन निकालूंगी देखते रहे। अब इनको फिर ड्राई कपिंग होगी। देखिए सर इसमें ऐसे वैक्यूम बनाने के लिए ना थोड़ा आग जलाना पड़ता है ताकि ये हर पॉइंट पे अच्छे से वैक्यूम बनाए। थोड़ा सा भी एयर जाने से गिलास गिर जाते हैं। जी सर इस तरीके से सर इसमें वैक्यूम बनाए जाते हैं जो 10 मिनट ही रख सकते हैं। जी तो इससे क्या होगा ना सर इससे क्या होता है कि ब्लड फ्लो अच्छा होता है बॉडी काफ़ी रिलैक्स होती है। हमारे पास एक पेशेंट आए हैं इनको शोल्डर में पेन है जी। तो पहले तो आपने देखा कि मैं वाले कप यूज की थी अभी मैं वैक्यूम कपिंग यूज की हूँ। जी सर इनके शोल्डर में जहाँ जहाँ पेन है ना
वहाँ उस पॉइंट पे मैंने कपिंग किया है। तो टाइमिंग क्या रहता है मैम? सर इस वाले कप का भी टाइमिंग 10 मिनट ही रहता है। जी सर। पेशेंट का 1 महीने से इनको पेन है, तो 15 से 20 दिनों में ना इनका शोल्डर पेन एकदम ठीक हो जाएगा। इनको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे शोल्डर में इस पॉइंट पे मुझे पेन था कभी भी, और फिर वो दोबारा नहीं होगा। यहाँ पेशेंट एकदम 100% है कि ठीक होके जाते हैं। यहाँ पे कोई मेडिसिन नहीं, मैं आपको पहले भी बोली थी, यहाँ विदाउट मेडिसिन का यहाँ पे एकदम नेचुरल तरीके से थेरेपी की जाती है। मैं आपको हिजामा के बारे में बताई थी, ये कप होते हैं जिसके में हिजामा किया जाता है इसके थ्रू। यहाँ पे अलग अलग कप के साइज होते हैं, जैसे कि फेस पे हिजामा करना है, सर पे हिजामा करना है, बॉडी पे हो गया, घुटनों पे हो गया, बॉडी के हर एक पार्ट पे हिजामा होता है सर, फेस, कमर का, घुटनों का, पेट का। मैम जनता सबका सल्पो बस स्थान चा डेमोन्स्ट्रेशन बसेगा सो बसे थेरेपी डूल बजरे। चलो मैम और एक दो क्वेश्चन आपसे पूछना था, जैसे मुआवजा और हिजामा, इसमें किस तरह के ट्रीटमेंट होता है? सर मुआवजा हुआ है कि जैसे किसी के घुटनों पे चाहे कहीं पे भी स्वेलिंग हो जाती है ना, तो वहाँ मुआवजा के जरिए वहाँ पे हीट किया जाता है, इससे पेशेंट को ना स्वेलिंग में आराम मिलता है। ठीक। और हिजामा में? सर हिजामा में एक तरह का वो वेट कपिंग कहलाता है, जिससे बॉडी पे हल्का सेक्शन किया जाता है, फिर वहाँ पे जो सेक्शन का एरिया बनता है ना, वहाँ कट लगा के फिर ब्लड निकाला जाता है, जिससे वो बॉडी डिटॉक्स भी होता है। तो यंतंगा सूचिक थेरेपी मिंग नहीं उन समझ का तो चाइनीज थेरेपी दरे दरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिलिंग मोर लबेसी नंग यंता लोकेशन उन स्क्रीन ने कथोनो दिया देना न चोखला फोन नंबर आंदे कथोनो दियंती टाइमिंग यंते से अपॉइंटमेंट ले समझ का तो फोन नंबर आयंता स्क्रीन के ता सुद के यंते कांटेक्ट बाय यंचे सुथिन हॉस्पिटल गिमोर ले ता नीदी मैमी सेंटर पु यंता लोकेशन ने ठीक बस तो या थेरेपी गाका सुमी थेरेपी करगोस लगा तो जैसे गति देनु डीसी की प्रॉब्लम मान मामो देना न चोखला दोन मा जॉइंट यादियानुक तास युद्ध खानी जर्मोनी दे दिका थेरेपीज होस्ते का इलाज छचा जिनसुक यादियानुक स्मान वन चा तांचस मेंसुक थेरेपीज होस्ते का इलाज बचा जिनसुक प्रेस लखनी मेमंग सुनला जुआइन दी चैनल पर सब्सक्राइब बाजात।